Hello everyone. Namaskar. Welcome to another episode of the Jaipur Dialogue Sports. आज का एपिसोड भी हमारा एक ओलंपिक स्पेशल है और चर्चा करने के लिए हम फिर से वेलकम करते हैं संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello, welcome everyone. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारे हॉकी टीम के परफॉर्मेंस का, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, कमबैक विक्ट्री की स्पेन के अगेंस्ट और एक और बार ब्रॉन्ज लेके आए। ये इंडिया का पहला ब्रॉन्ज दूसरा ब्रॉन्ज है बैक टू बैक, जो उन्होंने लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक्स में किया था और 1972 के बाद पहली बार बैक टू बैक उन्होंने मेडल्स लेके आए हैं हॉकी में। आपका क्या असेसमेंट रहा इस पे? Yes, it is very good क्योंकि अगर आप देखें कि हॉकी की जो परफॉर्मेंस थी इंडिया की वो काफ़ी दिनों से अच्छी नहीं थी. या लास्ट टाइम दे वन अ मेडल वाज इन 1980 में गोल्ड जीता था. उसके बाद से कोई मेडल नहीं जीता इन्होंने. फॉर द फर्स्ट जी। टाइम टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने बीच में तो एक दो बार ओलंपिक से बाहर भी हो गए थे. दे डिड नॉट इवन क्वालिफाई. तो टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता, टोक्यो में जर्मनी को हराया था. हम्म। और इस बार दे हैड अ चांस टू बीट जर्मनी इन द सेमीफाइनल्स. दे प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छा खेला इन्होंने, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन जो था वो थोड़ा सा वाज नॉट अप टू द मार्क. हम्म। 11 में से केवल 2 कन्वर्ट किए इन्होंने और जर्मनी वाज एबल टू स्कोर देयर थर्ड गोल, फील्ड गोल. जी। तो लॉस्ट वेरी नैरोली. दैट वाज अ मैच दैट कुड हैव गॉन एनीवे. हम्म। एनी जिसमें जो है आपका इंडिया के पास काफ़ी चांसेस थे उसको जीतने के लिए. तो उसके बाद फिर स्पेन को तो मैं सोच रहा था कि भाई स्पेन जो है वो वुड बी अ डिफिकल्ट टीम, क्योंकि उन्होंने नंबर 1 टीम को हराया था, इफ यू रिमेंबर. जी। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को पीट दिया था हम्म। और अच्छा खासा पीटा था. मतलब दे वर एट वन टाइम 4-1 अप. पहले वो 3-1 अप गए, फिर एक चौथा गोल भी स्कोर कर दिया, वो डिसअलाउ हो गया, नहीं तो या 4-1 हो जाता. हम्म। और डाइंग मिनट्स में फिर बेल्जियम ने एक और कर लिया, तो 3-2 दे फाइनली वन. हम्म। तो दे वर इन अ वेरी गुड सिचुएशन. मोमेंटम था उनके पास. हम्म। तो और इंडिया जो थी वो पीछे भी हो गई थी, आपने देखा. हाँ, 1-0 पीछे भी थे वो और जैसे आपने बोला पेनल्टी कॉर्नर से ही गोल किया इंडिया ने इस बार इस गेम में। और यस, दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर कॉर्नर से किए. हम्म। और दोनों हरमनप्रीत ने किए. यस। और बट दे वर डोमिनेटिंग. हम्म। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि भाई स्पेन डोमिनेट कर रहा हो, इंडिया जीत गया हो. नहीं, इंडिया डोमिनेट किया और इंडिया ने जीता. हम्म। तो ये बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन हॉकी, नंबर हम्म। 1. और सेकंड ये है कि दैट गिव्स इनफ कॉन्फिडेंस टू हम्म। द इंडियन हॉकी एस्टैब्लिशमेंट टू गो फर्दर और आगे निकल के. जो हम्म। सबसे बड़ा मैं कहूँगा, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जी। इंडियन हॉकी टीम का, वो ना तो स्पेन को हराना है और ना आपके ब्रिटेन को हराना है. ब्रिटेन के साथ तो चैलेंजिंग केवल इसलिए हो गया हम्म। क्योंकि बैड अंपायरिंग की वजह से इंडिया जो है वो 17th मिनट में ही इट वाज रिड्यूस टू 10 प्लेयर्स. तो 10 प्लेयर्स करने के बाद फिर नेसेसरली दे हैड टू प्ले डिफेंसिव. और या फिर तो फॉर नियरली 43 मिनट्स उन्होंने डिफेंड करके और 0-0 करके और फिर शूट आउट में जीता. हम्म। तो नो डाउट ग्रेट परफॉर्मेंस. लेकिन जो या सबसे बड़ी परफॉर्मेंस इंडिया की थी, जो उन्होंने ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को जो हराया. हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज वेरी टफ टीम। ऑस्ट्रेलिया को हराया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लास्ट इंडिया ने 1972 में हराया था, क्यों मैं आ रहा था। यस। ओलंपिक्स में. हाँ। और उसके बाद से लगातार हारती आ रही है. याद है 1976 में तो वो पहली बार जब एस्ट्रो टर्फ यूज हुआ था 1976 में, तो एक हम्म। बार 6-1 से हार गई थी ग्रुप में. हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराना, आई थिंक दैट वाज अ ग्रैंड अचीवमेंट. उसके बाद से मैं श्योर था कि इंडिया कुड इवन विन द फाइनल्स. हम्म। बट दैट वाज नॉट टू बी. बट हम्म। ऑल इन ऑल, ग्रेट परफॉर्मेंस. हाँ, मतलब ये नहीं है ना कि फ्लूक था।
लास्ट टाइम का, नो अब नो उनको नो नो वे कॉन्फिडेंस नो। आएगा कि वो कंटिन्यू करें क्योंकि दे आर एक्चुअल चैलेंजर्स नाउ, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा एंड कंटिन्यू करेंगे आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप और फर्दर ओलंपिक्स में भी। बिल्कुल, बिल्कुल, kudos to Harmanpreet Singh and his team. Of या course, now Shrijesh is retired. Shrijesh was a pillar of strength हाँ, व्हाट in अ the सेंड goal. ऑफ। But then that other goalkeeper, Pathak, they have been blooding for quite some time. और वो भी जो है काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुका है, so I think या he will be an able replacement for Shrijesh. और क्या, श्रीजेश वाज 40 और कितना खेलता। और कितना खेलता? नहीं, नहीं भई, हाँ, he is retired on a high, so हाँ, that's बिल्कुल, the बिल्कुल। right time to do it. हाँ, Absolutely. तो चलिए अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। लास्ट वीडियो में मैंने नीरज चोपड़ा को हमारा गोल्डन बॉय बोला था। मैं इस बार भी गोल्डन बॉय बोलूँगा, चाहे उन्होंने सिल्वर जीता हो, क्योंकि ही हैज़ नाउ बिकम आवर मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन इंडिविजुअल। तो क्योंकि उसने लास्ट टाइम गोल्ड जीता, इस बार सिल्वर जीता और अरशद नदीम ने अरशद नदीम को अपना पर्सनल बेस्ट और ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ना पड़ा नीरज चोपड़ा को हराने के लिए। नीरज चोपड़ा ने भी अपना सीज़न बेस्ट फेंका पर स्टिल सिल्वर ही लेके आए। एंड आपको क्या लगा, आगे कैसा देखते हैं आप नीरज चोपड़ा को? क्योंकि वो अभी 26 हैं। क्या वो अपनी पीक पे बने रहेंगे? होपफुली बने रहेंगे नेक्स्ट टाइम तक, एक और मेडल इंश्योर होगा नेक्स्ट टाइम? देखिए, नीरज चोपड़ा इज़ 26. हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिसंबर में पड़ती है, हुँ, और नदीम इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम, ही इज़ 27. अराउंड द सेम एज, हाँ। ही इज़ 27. इसकी शायद डेट ऑफ बर्थ जनवरी में या मार्च में पड़ती है, हुँ, ऑलरेडी टर्न 1 साल बड़ा है। हुँ, अब ये जो है ना, ये बड़ा मैवरिक टाइप का है ये नदीम। ओके, इसके पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं है। हाँ, ही हैज़ अ ह्यूज बिल्ड एंड पावर इन द शोल्डर्स, तो उसको हुँ, यूज़ करके ये फेंकता है। तो विदाउट टेक्निक ये बहुत लंबा जा पाएगा, बहुत लंबा चल पाएगा, वी कांट से। हुँ, और नीरज वाज़ ऑल्सो इंजर्ड। मुझे ये लगता है कि नीरज का बेस्ट इज़ येट टू कम। हाँ, इफ यू लुक एट इट, नीरज ने 2 मीटर ऊपर फेंका था हुँ, टोक्यो से। या टोक्यो में नीरज वन विद 87.58 मीटर्स। या और वाल्जेक जो इस बार पोडियम पे नहीं आ पाया, 4th रह गया, हुँ, वो उसने सिल्वर जीता था एंड ही वाज आई थिंक 86 पॉइंट समथिंग। तो 87.58 पे गोल्ड जीता गया था, और यही नदीम जो था ये हुँ, 6th था, यू येस, रिमेंबर, लास्ट टाइम, हाँ, लास्ट टाइम। तो इस बार का जो पूरा का पूरा आप देखें तो एवरीबॉडी थ्रू मोर देन 87। पिछली बार का जो गोल्ड था, वाज़ पहले जो 6 87, लोग, पहले पहले जो 6 थे, उन सब ने, मतलब पहले जो 5 थे, उन सब ने 87.58 से ज़्यादा फेंका। हाँ, और नीरज ने भी 89.45 फेंक के सिल्वर लिया। हुँ, और एंडरसन पीटर्स भी जो था, वो उससे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं था, 88 पॉइंट आई थिंक 5 समथिंग कुछ था वो। हाँ, और उसके जो पीछे 4th आया था, आई डोंट नो, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो आई थिंक 4 मीटर ही पीछे था शायद, ऐसे ही कुछ था, ज़्यादा फ़र्क वेल्डेक नहीं था, था। वेल्डेक वेल्डेक, था हाँ, ना, वेल्डेक, हाँ, वेल्डेक था, वेल्डेक 4 था। ही मीटर पीछे था वो। तो इस बार की जो परफॉर्मेंस थी, पूरी ओवरऑल जो फील्ड थी, वो हुँ, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव थी। हुँ, और नीरज हैड बीन कैरिंग दैट एडक्टर इंजरी फॉर सम टाइम। उसको हुँ, जो है, आपको ध्यान होगा कि कॉमनवेल्थ से उसने छुट्टी ली थी, कॉमनवेल्थ नहीं खेला था या वो, जिसमें अरशद नदीम ने गोल्ड जीता था, हुँ, और हमारे जेना साहब ने सिल्वर जीता। जेना नहीं, वो दूसरा एक और है, तीसरा वाला, उसने सिल्वर जीता था। हुँ, और जेना ने ब्रॉन्ज जीता था, 2-2 ये जीते थे। इस बार तो जेना जो है क्वालीफाई नहीं कर पाया। हाँ, क्वालीफाइंग में बाहर हो गया था वो। 80.34 या समथिंग, इससे ज़्यादा उससे थ्रो ही नहीं गया। हुँ, और जो नदीम ने फेंका है भाई 92.97 के बाद, तो फिर देयर वाज नो चैलेंज, तो जीतना ही था उसको।
हाँ, ऑफ What कोर्स। can you do? If somebody throws 93, so और unless you throw 94, you cannot या win. और ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, मामूली थ्रो नहीं है, सो होली ऑब्वियसली। भाई, ओलंपिक रिकॉर्ड उसने आपको पता है कितने से ब्रेक किया है? नहीं। 2.4 मीटर से। अच्छा। मतलब ओके, सो 90 अबव तो फेंका ही उसने। ओलंपिक रिकॉर्ड वाज जस्ट अबाउट 90 रहा होगा। 90.57 था हाँ, ओलंपिक हाँ, हाँ, रिकॉर्ड, हाँ, और he took it to 92.97. हाँ, हाँ, Not only that, he had हुँ, another throw at व्हिच वाज़ अबव। 91.79. बिल्कुल। तो इसलिए चलिए। ही वन इट फेयर एंड स्क्वायर, यू कैन नॉट हुँ, ग्रज हिम दैट, उसने हुँ, तो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर जीता। हुँ, नीरज का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहा था कि भाई बस ठीक है, वी नो दैट ही वाज डॉग्ड बाय इंजरीज हुँ, एंड ही थिंक्स दैट ही कैन थ्रो अप टू 95, हुँ, so we wish him good luck. If he can throw up to 95, then I don't think Nadeem can sustain it for very long. हुँ, आपको भी पता है कि नदीम जो है वो पूरे साल कहीं कुछ नहीं कर पाया, या डायमंड लीग तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। एक हुँ। दिन अचानक आता है और कुछ कर देता है भाई। चेक वेक कराओ, कोई कुछ ड्रग्स वग्स का मामला तो नहीं है। अब देखिए कंट्रोवर्सीज़ चल रही है, अब हम एक्चुअल कंट्रोवर्सी की तरफ चलते हैं, कुश्ती की बात करते हैं। तो देखिए, न्यूज़ साइकिल जो इंडिया को ओलंपिक्स का है, मोस्टली डोमिनेट हो गया है विनेश फोगाट के चक्कर में। तो सब उसकी बात कर रहे हैं जिसको मेडल नहीं मिला। जिसको मेडल मिला, अमन शेहरावत इन द एंड ब्रॉन्ज़ लेके आया और हमारा यंगेस्ट ओलंपियन बना 21 इयर्स पे। उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सब विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं जो मेडल्स लेके भी नहीं आई। तो अब ये विडंबना है कि हम बात हम विनेश फोगाट की करेंगे। तो और मुझे तो अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि असलियत क्या है, क्या नहीं है। सीएएस की रूलिंग भी अब पोस्टपोन हो गई है 13 तक। तो अब आईओसी का भी आज एक स्टेटमेंट आया, जिन्होंने उसमें वैसे तो साफ-साफ बात कह दी, बट अब पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व्ड हो गई है। आप इस पूरे किस्से को कैसे अनपैक करते हैं? ये सारा का सारा जो है, इसमें पॉलिटिक्स जो है वो शुरू से तब से इन्वॉल्व हो गई थी, हुँ, जब से ये विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जा करने की कोशिश की थी और कब्जा करके उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी, जिसका जो है वो पूरी रेसलिंग फ्रैटर्निटी में विरोध था। बट फॉर सम रीजन हुँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केव्ड इन। या वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीज डेज इज नोन मोर फॉर केविंग इन देन स्टैंडिंग अप। हुँ, तो वो दे केव्ड इन, उन्होंने एडब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया, एडॉक कमेटी बना दी, वो तो बना दी। एडॉक कमेटी फॉर डब्ल्यूएफआई वाज पैक्ड विद विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया सपोर्टर्स। अच्छा, उसके या बाद फिर बाद में जब चुनाव हो गया, और चुनाव भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इनको बहुत फेवर किया, सब कुछ किया, पूरी तरह से इन सारे नियम कायदों के खिलाफ जाके इनके बंदे को सेक्रेटरी जनरल भी बनवाया सरकार ने, सब कुछ किया, लेकिन वो हुँ, प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल फिर भी नहीं कर पाए। हुँ, और उसके तुरंत बाद उन्होंने डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया। भाई क्यों? सम हुँ, फ्लिम्सी रीजन। फिर से बना दी एडॉक कमेटी, वो एडॉक कमेटी ने ट्रायल करवा दिया। उस ट्रायल में साहब, अनहर्ड ऑफ, विनेश फोगाट was given chance to compete in two weight categories या against the rules of UWW। 53 केजी में अंशु नाम की लड़की ने इसको 10-0 से हराया, जो इसका वेट है, मेन वेट। हुँ, और वेट ज्यादा होने के बाद भी इसको 50 केजी में ट्रायल लेने दिया गया। ट्रायल तो लिया, और जो वो लड़की शिवानी पवार है, जिसके आजकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसको बेईमानी से हरवाया। तो जो कुछ भी विनेश के साथ हो रहा है, इट इज जस्ट डेजर्ट्स हुँ, कर्मा। अब ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये जो सीएएस वाला तमाशा कराया है, ये भी या क्या जरूरत थी सरकार को भाई जाने की? आई नो। सीएएस में चले गए हम। अरे, अकेली थोड़ी है जिसका वेट की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। करेक्ट। अभी फाइनल में एक कोरियन रेसलर का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। हुँ। और तो ऐसे-ऐसी बातें पहले कर रहे हैं कि इंडिया का सॉफ्ट पावर होगा तो ये इंडिया कर लेगी ये, अब इनको सॉफ्ट पावर दिखाने का क्या टाइम है। मैंने सॉफ्ट पावर कहा होगा? सीएएस ने 3 क्वेश्चन पूछे इनसे, पता है आई नो। आपको?
हाँ, सीएस हैज आस्क्ड हर 3 क्वेश्चंस, उसका या जवाब दे देंगे। हाँ, वो 3 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 कि क्या आपको रूल का पता था? डिड यू नो द रूल? जो वे इन का रूल है उसका पता था कि आपको कि सेकंड डे पे भी जो वे इन होगा और हुँ, उसमें भी आपको आपका जो वेट कैटेगरी है उससे नीचे नीचे वेट होना चाहिए आपका। यानी अगर हुँ, आप 50 में compete कर रही हैं तो you have to be 1 ग्राम लेस, हुँ, you cannot be 1 ग्राम above। हाँ, और पता तो था ही क्योंकि इन्होंने बाद में स्टेटमेंट निकाला है कि देखिए हमने ये मेहनत की, वेट कम हाँ, करने के लिए बाल तो या काटे। तो इनसे स्ट्रेट शॉट पूछा गया है सवाल, हाँ, 3 पूछे उन्होंने, 3 हाँ, जो हियरिंग हुई थी उसके बाद 3 सवाल इनसे पूछे कि भाई इसके जवाब और दे दीजिए, फिर हम जो है वो डिसाइड करेंगे और 13 तारीख को डिसीजन देंगे हुँ, कि क्या आपको रूल के बारे में पता था। नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हुँ, क्या वो क्यूबन रेसलर जो है वो आपके साथ सिल्वर मेडल शेयर करने को तैयार है? हुँ। अब इसमें सॉफ्ट पावर लगा ले भाई भारत सरकार। और कुछ नहीं करने को बताया, यहीं और सॉफ्ट पावर लगाएँगे। क्यूबा तो अथॉरिटेरियन कंट्री है। क्यूबा से कहे कि भाई जी आप अपनी रेसलर को बोलिए कि वो जो है वो हमारी रेसलर के साथ सिल्वर मेडल शेयर कर ले। कौन सरकार करेगी ये? हुँ, अब कर ले तो फिर भाई तो भारत सरकार ही करा सकती है और तो कोई करा नहीं सकती। और हुँ, नहीं करेगी तो फिर दिनेश कहेगी कि यार ये भाई हमारी सरकार ने हमारे लिए जो है वो कोशिश नहीं की भाई। और हमारे जो है देखो जी वो जो है हमको तो गोल्ड मेडल देगी हमारी खाप पंचायत। वो खाप पंचायत ने एक मीटिंग करके कहा है हाँ, कि वो हम देखा गोल्ड मैंने। मेडल देंगे, गोल्ड मेडल देंगे। अरे तो गोल्ड मेडल क्यों, तो प्लेटिनम प्लेटिनम मेडल दे दे भाई और बिना लड़े दे दे, कह दे कि भाई मैरी मारी विनेश जो है और वो तो प्लैटिनम मेटल के लायक है, ये क्या गोल्ड फोल्ड है भाई। ये सब कर लो आप नाटक पूरा। तीसरा ये पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हुँ, आप ये जो डिसीजन है या आप चाहती हैं कि इसको पब्लिकली सुनाया जाए या हुँ, आपको प्राइवेट ईमेल करके बताया जाए। हुँ। तो मतलब आपको पब्लिक बेइज़्ज़ती करानी है या फिर प्राइवेट करानी है? क्योंकि डिसीज़न तो अरे पता ही है इसका क्या मतलब होगा। तो अब सोचिए कि इस तीसरे वाले का मतलब क्या है। हाँ। वही तो। अ, तो ये इन शॉर्ट दिस इज द विनेश फोगाट सागा, द हाँ। सागा ऑफ डिसग्रेस। आई कॉल इट द सागा ऑफ डिसग्रेस। अब इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि बात उसकी नहीं हो रही जो मेडल लेके आया हमारा यंगेस्ट एवर अ, मेडल विनर देखिए 21 ईयर का है अमन मैंने शेरावत। काफी समय तक स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के एडमिनिस्ट्रेशन किया है जी। और ऐसे किसी भी टैंट्रम थ्रोइंग प्लेयर का एक ही इलाज है, तुरंत सस्पेंड करो, हुँ, तुरंत। बिकॉज अल्टीमेटली स्पोर्ट्स इज बिगर देन स्पोर्ट्समैन। अगर स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी कायम रखनी है तो इस तरह के टेंट्रम थ्रोइंग स्पोर्ट्समैन को आपको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। हमारे एक चैंपियन हुआ करते थे, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन एट दैट टाइम। वैसे मैं 3 गेम्स में एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हूँ, टेबल टेनिस, टेनिस और क्रिकेट। जी। तो टेबल टेबल टेनिस में चैंपियनशिप हुई और चैंपियनशिप में जो प्राइज मनी रखी थी उस टाइम पे इस तरह का प्राइज मनी वगैरह तो होती नहीं थी ज़्यादा। तो हुँ, कुछ भी जो भी रखा था उनको कुछ पसंद नहीं आया। तो जो चैंपियन जीते तो उन्होंने, जो चीफ गेस्ट थे वहाँ के, चूरू नाम की एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हुँ। उनके एडीएम से अपना जो फर्स्ट प्राइज थी वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अच्छा। एंड ही वाज लॉन्ग स्टैंडिंग चैंपियन, मतलब हाँ, कोई 7-8 बार चैंपियन रह चुका था। नाम नहीं लूँगा मैं। हुँ, तो फिर जब ये आया एग्जीक्यूटिव में तो आई इंसिस्टेड कि नथिंग डूइंग, भैया ये नहीं हो सकता, कोई हो चैंपियन हो कुछ हो, हुँ, सस्पेंड, साल भर के लिए सस्पेंड कर दिया, सही हो गए सब।
उसके बाद से आज तक टेबल टेनिस में वहाँ कोई भी पंगा नहीं। तो मना क्यों कर दिया, नहीं लेना है मेडल? उनको वो प्राइज मनी वगैरह पसंद नहीं आई। अच्छा, तो प्राइज मनी इनफ नहीं है। अच्छा, ओके। इस तरह का काम हुआ। इसी तरह से क्रिकेट में भाई देयर वर लॉट ऑफ टैंट्रम थ्रोइंग प्लेयर्स। या व्हेन आई बिकेम प्रेसिडेंट आई थ्रू देम आउट। आई मीन कई बार यही इलाज होता है, वरना तीन रेसलिंग तीन मैंने प्लेयर्स देखा ही थे है। जो ये माना जाता था कि इंडिस्पेंसेबल है ये, इनके हाँ, बगैर राजस्थान की क्रिकेट टीम नहीं बन सकती। हम्म, तीनों को थ्रो आउट किया, उनकी तीन की जगह तीन प्रोफेशनल्स लिए, ऋषिकेश कनिटकर, आकाश चोपड़ा हम्म, और हमारे परिडा, रश्मि परिडा। या एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने And 2 the बार rest is रणजी history. जीता। We won the Ranji Trophy not once but twice in succession with those बिल्कुल, players. गोल्डन एरा था वो राजस्थान क्रिकेट के लिए भी, और रिसेंट उसके मेमोरी में। बाद से आफ्टर आई लेफ्ट द क्रिकेट एसोसिएशन, बैक टू स्क्वायर वन। या If you treat sportsmen greater than sports, then this is bound to happen. I was very much against जबकि आपके विराट कोहली की टेंट्रम्स की वजह से अनिल कुंबले को हटाया गया था एज या कोच। मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं था। और मैं तो बीसीसीआई में आई वाज इन द मेन स्ट्रीम दैट टाइम। मैंने तो अमिताभ चौधरी वगैरह को कहा था कि गलत कर रहे हो, ये डोंट डू दिस। और उसका नतीजा आपने देखा, लगातार क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं। 10 साल तक आप कुछ नहीं जीत पाए। या प्लेयर्स हैव टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन। जो स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन है वो तो उनको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। जो उससे बाहर जाए, बी रूथलेस। या इस विनेश फोगाट की वजह से जो पूरी वुमेन्स टीम थी उनको सपोर्ट स्टाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि इसने जो है जो वहाँ का जो कोटा था वो अलग अलग का, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ जो प्रिस्क्राइब थे, एक सेट ऑफ सपोर्ट स्टाफ फॉर वुमेन्स, एक सेट ऑफ स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ फॉर मेन, और एक सेट ऑफ सपोर्ट स्टाफ फॉर ग्रीको रोमन। मेन से या ग्रीको रोमन एक होती है उसके लिए। तो जो विमेंस का सपोर्ट स्टाफ जो प्रिस्क्राइब इनको किया था, जो भी इसमें कोच होता है, मैशर होता है, और सपोर्ट स्टाफ होता है, सबकी जगह पे विनेश के जो पर्सनल कोच थे, पर्सनल सपोर्ट स्टाफ था, वो अपॉइंट कर दिया। और वो जो थे उन्होंने बाकी लड़कियों को सपोर्ट करने से मना कर दिया। ऑल अदर गर्ल्स सफर्ड। 4 लड़कियां क्वालिफाई हुई थी, 3 लड़कियां जो है विदाउट सपोर्ट, और इसकी वजह से वो अंतिम पंगाल जो थी उसका वेट मैनेजमेंट नहीं हो पाया, वो 48 घंटे भूखे रही। शी लॉस्ट ऑल हर एनर्जी, और इसलिए वो पहले राउंड में ही 10-0 से हार गई। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? विनेश फोगाट। अब वही अब सिंपैथी वेव चल रही है, तो नो वन गोना अंशु टॉक मलिक। अबाउट दिस। अच्छा भाई, तीनों जाट हैं जो हारी हैं, बाकी तो खाली विनेश जी ही क्या खाप पंचायत की लाड़ली हैं, बाकी नहीं है जो विनेश की वजह से हारी हैं। रिडिकुलस। विनेश शुड बी ब्लैकलिस्टेड एंड बैंड। ही इज वन ऑफ द मोस्ट। अच्छा, ये टोक्यो में सस्पेंड हुई थी, पता है ना आपको? नहीं, टोक्यो में सस्पेंड क्यों हुई थी? नहीं, टोक्यो में WFI ने टोक्यो के बाद इसको सस्पेंड किया था, क्योंकि इसने टीम की जो यूनिफॉर्म है वो नहीं पहन के अपनी यूनिफॉर्म पहन के चली गई थी, अपने स्पॉन्सर की। अच्छा। तो पुरानी पापन है भाई। एक बार पहले 2016 में जब क्वालिफिकेशन राउंड में ही ये एक्सेस वेट के वजह से हार गई थी, बाहर हो गई थी, मतलब वो पूरा कोटा फॉरफिट हुआ 48 kg का। इसने जितना नुकसान किया है इंडियन रेसलिंग का, उतना किसी ने किया नहीं। वो पूरा WFI का नाटक करके 1-1.5 साल तक सारी उनकी जो प्रैक्टिस थी, चैंपियनशिप्स थी, पूरी का पूरा प्रिपरेशन अफेक्ट कर दिया। या तो इसलिए अब भाई देखे मेरा तो बिल्कुल अलग विचार है इसके बारे में। अब इसको सिल्वर मेडल मिल भी जाए
That हाँ, doesn't make any difference. It's not going to change my opinion. या अनलाइकली है वैसे भी सीएस की रूलिंग अब एक देखिए स्पोर्ट्स में नहीं, कोई एक ही है, ग्रे एरिया होता नहीं है, ब्लैक एंड there's no व्हाइट gray. होता है। Black and सो white, absolutely. There's no रूल्स gray आर area. रूल्स। सो अब जो भी है तो सॉफ्ट पूछ पावर लिया ना कि यू नो लगाने द लगते हैं। रूल। अब हुँ, आप कहती हो कि नहीं पता था तो भी हुँ, गए, और आप हुँ, कहते हो पता था तो भी गए। हुँ, दोनों तरफ से बोलो। आई नो। झूठ बोलोगे तो पकड़ी जाओगे, या क्योंकि सारा रिकॉर्ड पे है कि हम पूरी रात मेहनत करते रहे वजन घटाने के लिए। हाँ, वो तो स्टेटमेंट आ ही गया था। एंड आईओसी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, पीटी उषा के पीछे पड़ गए हैं अभी। नहीं, वो सो कुछ दैट भी इज़ करे व्हाट। भाई, वो तो बिल्कुल, ये तो इट इज अ फैक्ट। वेट मैनेजमेंट इज देयर ओन बिजनेस, दे हैव करेक्ट, सपोर्ट स्टाफ फॉर दैट, या एंड दिस गर्ल हैड मैनिपुलेटेड द एंटायर सपोर्ट स्टाफ। 4 लड़कियां थी जो क्वालिफाई की थी, तो हुँ, सपोर्ट स्टाफ केवल इनको देख रहा था, बाकी दोनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि आईओसी हैड सकम्ड एंड हुँ, अलाउड हर सपोर्ट स्टाफ टू गेट द एक्रेडिटेशन। जो फेडरेशन का जो सपोर्ट स्टाफ था, दे वर नॉट अलाउड इनटू द ट्रेनिंग एरिया इन कॉम्बैट एरिया। या एब्सोल्युटली। तो चलिए अब देखिए संजय जी, ओलंपिक्स तो खत्म हो गए हैं। आपका ओवरऑल असेसमेंट क्या है? देखिए उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इस बार हम कम से कम 10 मेडल लेके आएँ और पिछली बार टोक्यो में 7 आए थे जिसमें से 1 गोल्ड भी था। इस बार 5 ब्रॉन्ज़ और 1 सिल्वर है, तो 6 मेडल्स हैं। ओवरऑल असेसमेंट क्या है? इज़ इट स्टिल अ सक्सेस कि हमने एटलीस्ट सेम अमाउंट ऑफ मेडल्स जीते, या फिर हमें डिसअपॉइंटेड होना चाहिए थोड़ा कि हम नहीं इम्प्रूव कर पाए अपना रिकॉर्ड? जैसे हमने पहले चर्चा की है कि ऑलमोस्ट 6 और 7 एथलीट ऐसे थे जो 4th आए हैं इस बार। सो वो एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है कि हम क्लोज़ पहुँच रहे हैं, पर खराब भी है कि भाई क्या रह गया? आपको ओवरऑल असेसमेंट क्या लगा? सक्सेस है या फेलियर है ओलंपिक्स? जी, मैं कहूँगा अबाउट इवन, हुँ, क्योंकि व्हेन यू काउंट द मेडल्स यू मस्ट काउंट द फोर्थ प्लेस फिनिशेस आल्सो। हुँ, तो वो जो फोर्थ प्लेस फिनिशेस हैं उनको भी काउंट करना चाहिए हमें, और लॉट ऑफ फोर्थ प्लेस फिनिशेस आर्चरी में है, शूटिंग में है, हुँ। और आई थिंक और कुछ एक एक स्पोर्ट्स में। स्कूट शूटिंग में है, 2 राइफ़ल में है हम्म, और रेसलिंग में भी है एक शायद एक और, बैडमिंटन में है हाँ, एक, लक्ष्य सेन। रेसलिंग में, यस, सो बैडमिंटन काफ़ी में हैं। है, तो फोर्थ फिनिशेस काफ़ी हैं। तो हुँ, फोर्थ फिनिशेस इज ऑलमोस्ट लाइक अ मेडल। तो पिछली बार हमें 7 मेडल जरूर थे, लेकिन फोर्थ फिनिश कोई नहीं था। हुँ, फोर्थ फिनिश वेट लिफ्टिंग में भी फोर्थ फिनिश है ना हमारा, या मीराबाई चानू। यस। तो सो आई थिंक 6 तो मिनिमम एथलीट्स हैं 6, फ्रॉम व्हाट आई हाँ, काउंटेड। अबाउट 6 एथलीट्स वो फिनिश फोर्थ। हुँ, तो आई डोंट थिंक दिस एनी कॉज ऑफ कंसर्न, आई वुड से कि ठीक है, हुँ, द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड, चलिए बट अच्छा है। वी हैव टू एम हायर, और फॉर एमिंग हायर हाँ, वी हैव टू बिगिन राइट एट द बॉटम। ये हुँ, जो सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ, वो हुँ, प्रॉपर नहीं है। देखिए, ओलंपिक में 3 जो मेन मेडल हार्वेस्टिंग है, हुँ, वो 3 डिसिप्लिन में होती है, एथलेटिक्स, स्विमिंग्स एंड जिम्नास्टिक्स। हुँ। स्विमिंग का एग्ज़ाम्पल तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ल ऑस्ट्रेलिया। लोग तो यही कह रहे हैं कि आजकल थोड़ी मैं रिसर्च कर रहा था तो बातें ये हो रही थी कि स्विमिंग के इवेंट्स कम कर देने चाहिए क्योंकि स्विमिंग का इवेंट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अ 10 डे इवेंट, 9 डे इवेंट हो गया है, जिसमें स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग। ऑस्ट्रेलिया इज़ अगेंस्ट इट ऑब्वियसली क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा मेडल्स वहीं से आते हैं। तो हाँ, इसलिए ये चल रहा है आजकल। एक चीज़ ज़रूर है, नेक्स्ट ओलंपिक्स एलए में क्रिकेट होगा, तो वहाँ शायद कोई मेडल आ जाए। हाँ, 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 वहाँ तो है, लेकिन ये तो बात सही है, वहाँ हाँ, ज़रूर आ तो सकता है। चलिए वहाँ पे होपफुली हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की तरह नहीं करेंगे और गोल्ड लेके आएँगे। तो थैंक यू तो संजय जी। एक अच्छी चर्चा रही इस बार, ओलंपिक्स रैप अप हो गया है, तो हमारे एथलीट्स को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम के लिए और हम बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी और ऐसे चर्चा करते रहेंगे इस चैनल पे।
तो दर्शकों आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में हमें इस वीडियो के ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगा, ओलंपिक्स इंडिया के लिए सक्सेसफुल थे या नहीं थे और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा? थैंक यू।